बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में ये जो 13 जमाती इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत है, इसकी जो सबसे बड़ी चैम्पियन यानी जो हुकूमत को लीड कर रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ दाखिली मामलात के ऊपर। और हमारी इत्तलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है, बल्कि एक बाप और बेटे के दरमियान जो कुलेशन बना है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, इस पर वो लोग जो ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के करीबी साथी समझे जाते हैं वो, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़, उनको काफ़ी रिजर्वेशंस हैं इस सारी स्टाइल के ऊपर। और उनको लगता ये है कि उनको एक ख़ास मकसद के तहत, एक ख़ास साजिश के तहत, एक ख़ास वजह को बुनियाद बनाकर उनको दीवार से लगाया जा रहा है। और जो ओहदे हुकूमत के अंदर वजारतों के कॉन्टेक्स्ट में, मुशीर के कॉन्टेक्स्ट में और दीगर अहम जो फैसले किए जा रहे हैं, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज का रोल बहुत बढ़ गया है। और ये जो नवाज़ शरीफ ग्रुप है ये अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है। यानी खुर्रम दस्तगीर साहब जो है उन्हें बहुत सख्त गिला है इस बात के ऊपर कि उनकी वजारत में शाहिद खाकान अब्बासी बराह रास्त मुदाखलतें कर रहे हैं, हालांकि वो वज़ीर नहीं है। इसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि मरियम औरंगज़ेब की जो वजारत इत्तलात है उसको भी बराह रास्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा। फिर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो वजारत ना मिलने पर बड़े नाखुश हैं और उनको लगता है कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। इसी तरीके से और भी परवेज़ रशीद साहब आइसोलेट में नज़र आते हैं। वो जहाँ मरियम नज़र आती हैं वहाँ तो नज़र आते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं उनका रोल उस तरह से नज़र नहीं आ पा रहा। फिर जिस तरह से तकरीरियाँ की जा रही हैं उसके ऊपर भी उनके एतराज़ात हैं। आहत चीमा की तकरीरी पर भी एतराज़ सामने आया है। और फिर ये देखा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, बाकी लोग जो है वो भांत भांत की बोलियाँ जो बोली जा रही हैं उसमें लगता है कि सब अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बात अगरचे मुस्लिम लीग तो नहीं मानती कि हमारे यहाँ कोई नून और शीन है, लेकिन एक अमली सियासत का तजर्बा रखने वाला कोई भी सियासी फ़र्द या सहाफ़ती फ़र्द ये जानता है कि सियासी जमातों के अंदर इस तरह की धड़ेबंदियाँ मौजूद होती हैं। तो इसको उस धड़ेबंदी के तौर पे देखा जाए। और मरियम को ये खदशा लगता है, ख़तरा लगता है कि अगर ये सियासत इसी तरीके से शहबाज शरीफ और हमज़ा के गिर्द घूमती रही तो फिर 2023 के जब इंतखाबात होंगे तो उन इंतखाबात पर एक सियासी कंट्रोल मुस्लिम लीग नून का जो है वो इनके पास होगा। और ये फैसला करेंगे अरकान असम्बलियों को पार्टी टिकट जारी करने के, ये फैसला करेंगे किस तरीके से मामलात को लेकर चलना है, ये मामलात तय करने की कोशिश करेंगे अपने हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे। तो उसमें कहीं क्या मरियम नवाज़ को भी कोई सियासी रिलीफ मिल सकेगा? क्या उसमें नवाज़ शरीफ साहब को कोई सियासी रिलीफ मिल सकेगा? क्या उनके जो करीबी साथी हैं उनको फ्रंट फुट पे लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? और फिर हम ये देख रहे हैं कि दो तरह के मीडिया सेल चल रहे हैं। एक मीडिया सेल जो है वो बाकायदा शहबाज शरीफ का ग्रुप उसको लीड करता है, और एक मीडिया सेल है जो उसको मरियम नवाज़ अलहदा से डील करने की कोशिश कर रही है। और फिर बाकायदा दो इजलास भी होते हैं। एक इजलास कुछ और लोगों पर मुश्तमिल होता है, एक इजलास कुछ और लोगों पर मुश्तमिल होता है। और कहा यह जाता है कि हमज़ा शहबाज इस सारे मामले को पंजाब की सियासत के अंदर बड़े शानदार तरीके से इस अंदाज से मैनेज कर रहे हैं कि उसमें मरियम साहिबा का और बाकी लोगों के जो उनके करीबी साथी हैं उनके रोल को मिनिमाइज़ किया जाए, ख़त्म तो ना किया जाए लेकिन मिनिमाइज़ किया जाए। और अहम फैसला साजी वो खुद और अपने वालिद के मशवरे से आगे लेकर चलना चाहते हैं। यही वजह है कि मरियम नवाज़ में एक सियासी डिप्रेशन भी हमें नज़र आ रहा है और उसका इजहार हमें मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से देखने को मिलता है। लेकिन मसला ये है कि जो मुझे बहुत से मुस्लिम लीगी लोगों ने बताया, जो रुकने कौमी असम्बली भी हैं और सूबाई असम्बली भी हैं, कि हमारा मसला ये बन चुका है कि अगर हम इस तरफ बैठते हैं बहुत ज़्यादा हमज़ा शहबाज की तरफ तो वो वाले नाराज़ हो जाते हैं, मरियम नवाज़ वाले। अगर कुछ लोग मरियम नवाज़ कैंप की तरफ जाते हैं तो ये वाले नाराज़ हो जाते हैं। यानी दो किस्म के जो दायरा कार हमने खींच दिए हैं उनके अंदर ये इख्तलाफात, ये तजादात, ये टकराव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो एक और बड़ी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है वो दोनों ग्रुपों के अंदर है कि क्या ये जो एक गैर यकीनी कैफियत है पॉलिटिकली, क्या इसके असल बेनिफिशरी हम हैं? क्या हम जो हैं अगले इंतखाबात में दोबारा इंतखाब जीत सकेंगे?
کیا ہم کہیں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو گئے اور کہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو گئے؟ کل ایک مسلم لیگی مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو ہمارے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان جو تھوڑے سے سیاسی طور پہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور اب وہ دھرنے اور لانگ مارچ کی باتیں نہیں کر رہے، تو کیا واقعی ان کو یہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں حکومت جائے گی، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور نئے انتخابات ہو جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہونا ہے تو اس پورے کھیل میں پھر ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا بینیفٹ ملا؟ ہمیں کیا سیاسی فائدہ ملا؟ ہم کیسے اپنی انتخابی سیاست کو بچا سکیں گے؟ اور پھر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب اگر بینیفٹس ہیں وہ حمزہ شہباز نے ذاتی حوالے سے لینے ہیں، مریم نواز نے ذاتی حوالے سے لینے ہیں، شہباز شریف نے ذاتی حوالوں سے لینے ہیں، نواز شریف نے ذاتی حوالوں سے لینے ہیں، تو پھر پارٹی کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اور سب سے بڑی ایک اور اعتراض جو مسلم لیگ کے لوگ نجی محفلوں میں کر رہے ہیں کہ اس 13 جماعتی حکومت کا سارا سیاسی بوجھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر ڈال دیا گیا اور باقی اتحادی جماعتیں انجوائے کر رہی ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ انجوائے کر رہی ہیں، وہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں بھی بہت زیادہ آگے نہیں آتی، صرف بیان بازی کی حد تک ہے۔ تو سارا بوجھ مسلم لیگ نون پہ ڈال دیا گیا، تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بڑی بھاری قیمت جو ہے وہ ہمیں دینی پڑے گی اگلے انتخابات کے کانٹیکس میں۔ تو مسلم لیگ نون کا یہ جو داخلی انتشار اور ٹکراؤ ہے یہ خود مسلم لیگ کے لیے بھاری بنتا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ اپنے ہی بوجھ کے تلے، جسے کہتے ہیں بوجھ تلے، ایک پریشان کن صورتحال سے دو چار ہے۔ اس سے کیسے نکلے گی وہ ایک سوال ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کو باہر نکالنا مقصد ہے اس بحران سے، یا شریف خاندان کو بینیفٹ دینا مقصد ہے؟ بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ لڑائی یا یہ تضاد، یہ ٹکراؤ کیا رخ اختیار کرتا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون میں اس وقت سب اچھا نہیں ہے۔